आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल टूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ आज। आप थोड़ी देर बाद जब समझ जाएंगे तो समझने के बाद आप बोलेंगे अरे ये तो बड़ा इजी था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है? तो सिंपल शब्दों में बोले, ऑप्शन ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको राइट देता है किसी स्टॉक या इंडेक्स को एक पर्टिकुलर प्राइस पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के अंदर बाय या सेल करने का। सबसे पहले हम जानते हैं ऑप्शन में हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे कैसे की जा सकती है। ऑप्शन में हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड या रोल ओवर जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन में हम लॉट साइज में ट्रेड करते हैं। हम पर्टिकुलर एक एक्सपायरी तक के लिए ही किसी ऑप्शन या फ्यूचर को खरीद के रख सकते हैं। और ऑप्शन में हम कोई शेयर नहीं खरीदते, चाहे वो ऑप्शन हो या फ्यूचर हो। हम ऑप्शन फ्यूचर में कोई शेयर नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं पर्टिकुलर किसी शेयर के कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन में जब हम ट्रेड करते हैं, हम एक स्ट्राइक प्राइस चूज करने के बाद एक प्रीमियम अमाउंट पे करके कॉल या पुट खरीदते हैं। कॉल हम तब खरीदते हैं, हमारी स्ट्रेटजी, हमारी रिसर्च हमें ये बताती है कि मार्केट अब बाइंग की पोजीशन में आने वाला है। बाइंग मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। उस टाइम पे हम कॉल खरीदते हैं। और जब हमारी स्ट्रेटजीज, हमारी रिसर्च हमें ये बताती है कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, मार्केट टूटने वाला है या मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, तो उस टाइम पे हम मार्केट में पुट खरीदते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। इन सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज की किसी पर्टिकुलर शेयर की प्राइस अभी चल रही है 2500 रुपए। इसको हम करंट मार्केट प्राइस, CMP या LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP बोलते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। करंट मार्केट प्राइस जो अभी किसी कंपनी के शेयर की कीमत है, ये या घट के 2490, 2480, 2470, या बढ़ के 2510, 2520, 2530 या उससे भी ऊपर या नीचे हो सकती है। ये हो गए सारे स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब ऑप्शन में जैसे मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर एक प्रीमियम अमाउंट पे करके। ठीक है, अभी हमें समझना है प्रीमियम अमाउंट क्या होता है। तो इन सपोज हमें लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम अमाउंट पे करके कॉल या पुट खरीदते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था, मार्केट में जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम कॉल खरीदते हैं, और जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम पुट खरीदते हैं। ठीक है, तो अभी हमें जैसे लग रहा है कि मार्केट, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो शेयर की वैल्यू है, ये बढ़ के 2530 रुपए या 2520 रुपए हो जाएगी। 2530 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी। ठीक है, तो हम 2530 रुपए का स्ट्राइक प्राइस चूज करके कॉल खरीदेंगे, और इसके लिए हमें पे क्या करना पड़ेगा, एक प्रीमियम अमाउंट। इन सपोज इसकी एक प्रीमियम की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 रुपए। ठीक है, यहाँ पे जब ऑप्शन और फ्यूचर में जब हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड होती है लॉट साइज में। तो इन सपोज ऑप्शन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की लॉट साइज की 1000। ठीक है, तो मेरी जो प्रीमियम अमाउंट है उस प्रीमियम की वैल्यू चल रही है 5 रुपए। ठीक है, और 1000 का लॉट है तो मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल आया 5000, 5000 रुपए। ठीक है, अब जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर की कीमत 2500 रुपए से ऊपर बढ़ना चालू होगी कॉल की तरफ। ठीक है, 2510, 2520, 2530 ये ऊपर जा रही है। और जैसे ही इसकी वैल्यू ऊपर तरफ जाने लगेगी, ये जो करंट मार्केट प्राइस है किस चीज का, अपने प्रीमियम अमाउंट का, ये वाला 5 रुपए, ये बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और जब ये बढ़ेगा तो 5 से 5.5, 6, 7, 8 धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा। इन सपोज ये 8 रुपए पे जाके रुक जाता है। ठीक है, या 8 रुपए पे जाके हम इसको बुक कर देते हैं। तो और 1000 का लॉट साइज है, हमें टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें टोटल प्रॉफिट हुआ 3000 रुपए का। अभी 3000 रुपए के प्रॉफिट के लिए हमें कहीं और जब हम ट्रेड करेंगे तो हमें बहुत बड़ा फंड की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन से हटके जब हम ट्रेड करेंगे 3000 रुपए के प्रॉफिट के लिए, तो हमें बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन को इसीलिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ऑप्शंस कॉल मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब इन सपोज हमने, हमें लग रहा है कि मार्केट, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसकी कीमत ऊपर ना जाके नीचे आने वाली है, तो हम क्या खरीदेंगे, कॉल ना खरीद के फिर हम खरीदेंगे पुट। अब वो डिसाइड हमें करना है कि हमें क्या लग रहा है कि कहाँ तक ये पुट नीचे जा सकता है। वो 2480 तक जाएगा, 2470 तक जाएगा, या 2400 तक जाएगा। ठीक है, जितने दूर की हम स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे करंट मार्केट प्राइस से, उतना प्रीमियम अमाउंट छोटा होगा।
और जैसे ही करंट मार्केट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस के आसपास आता है, प्रीमियम अमाउंट बढ़ने लग जाता है। लेकिन अगर हमने कॉल खरीदा है, ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ जाने लग गया, ठीक है, हमने कॉल खरीदा है और मार्केट नीचे की तरफ जाना चालू हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी प्रीमियम प्रीमियम जो है वो नीचे गिरने लगेगी। 5 से 4, 4 से 3, 2, 1, लेकिन ये जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी, ये कब तक जीरो नहीं होगी? टिल एक्सपायरी, जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आएगी। हर प्रीमियम की एक एक्सपायरी होती है, हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी वाले दिन तक वो प्रीमियम, वो ऑप्शन वैल्यू रखता है, वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी कम है। कब तक के लिए? जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आती है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रॉफिट और लॉस की, बेनिफिट और रिस्क की। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेनिफिट क्या है ट्रेड करने के, और इसमें रिस्क क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सिंपल सा बेनिफिट है, इसमें हम छोटे कैपिटल में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऑप्शन कॉल्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ छोटे इन्वेस्टमेंट से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इन सब, हमने कॉल लिया है तो कॉल के फेवर में नहीं गया, या हमने पुट लिया है तो पुट के फेवर में नहीं गया, तो वहां पे लॉस के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, एक्सपायरी के टाइम तक अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं आता है, तो हमारी जो प्रीमियम अमाउंट है वो जीरो भी हो सकती है। और इसका एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो वहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल मनी मेंटर A to Z को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में एक नए फाइनेंशियल सीक्रेट के साथ। धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शन ट्रेडिंग है ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी के साथ वर्क करती है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको ट्रेडिंग के पहले की खुद की रिसर्च और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए।